बात करके मैंने आशु को उसके हॉस्टल छोड़ा और मैं वापस ऑफिस आ गया। मुझे ऑफिस में देखते ही मैडम का पारा चढ़ गया और वो बॉस पर बरस पड़ी। मैंने सागर जी को छुट्टी दी थी, फिर क्यों बुलाया उन्हें? ये सुनकर बॉस एकदम से उनका चेहरा देखने लगा। मैं उस समय बॉस के साइन कराने खड़ा था और मैं भी थोड़ा हैरान था। सर, इससे पहले कि मैडम पर बरसते मैंने उन्हें अपनी उपस्थिति से अवगत कराते हुए कहा, मैडम वो सिलिकॉन ट्रेडर्स की जीएसटी की लास्ट डेट थी। सर चुप हो गए, बस मैडम को घूर के देखने लगे। मैंने जल्दी से फोन निकाला और मैडम को कॉल मिलाकर फोन वापस जेब में डाल लिया। मैडम का फोन बजा और उन्होंने देख लिया कि मेरा ही कॉल है, इसलिए बिना कुछ बोले फोन कान से लगाकर बाहर चली गई। कुछ देर बाद मैडम मेरे डेस्क पर आई और सामने बैठ गई और बोली, सागर जी आप कहीं और जॉब ढूंढ लो, यहाँ रहोगे तो अपने बॉस की तरह हो जाओगे। मैडम का मूड बहुत खराब था तो मैंने उन्हें हंसाने के लिए कहा, मैडम फिर तो आपका प्रोजेक्ट अधूरा रह जाएगा और फिर हमारी फ्रेंडशिप का क्या? दूसरी जॉब से हमारी फ्रेंडशिप थोड़ी ही खत्म होगी, और रही प्रोजेक्ट की तो जाए चूल्हे में। मैडम ने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी मेहनत की है आपने मैडम की, उसे वेस्ट करना ठीक नहीं। इस प्रोजेक्ट के बाद मैं कोई और ऑप्शन ढूंढता हूँ। मैंने मैडम की बात का मान रखते हुए कहा, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने अपनी अलग कंपनी शुरू की तो मुझे ज्वाइन करोगे? मैडम ने उत्सुकतावश, बिल्कुल मैडम, ये भी कोई कहने की बात है, कम से कम आप सैलरी तो अच्छी दोगे। मैंने हंसते हुए कहा और मैडम ये सुनकर हंस दी। शाम को मैं निकलने वाला था कि आशु का फोन आया। जानू, अब भी नाराज हो? आशु ने तुतलाते हुए पूछा। मुझे उसके इस बचपने पर हंसी आ गई। नहीं, बस इतना बोला कि मैडम मुझे आती हुई दिखाई दी। मैंने आशु को कहा कि बाद में बात करता हूँ और फोन काट दिया। सागर जी, मुझे मार्केट ड्रॉप कर दोगे? मैं फिर से हैरान था और मेरी हैरानी भांपते हुए मैडम बोली, आपके बॉस गाड़ी ले गए। अब ये सुनकर मुझे थोड़ा इत्मीनान हुआ और मैडम मेरे पीछे एक तरफ दोनों पैर रख कर बैठ गई। नीतू मैडम, वैसे सागर जी आप बुरा न मानो तो एक बात कहूँ? मैडम कहिए। नीतू मैडम, आप इतना डरते क्यों हो? मैं डरता हूँ? मैं कुछ समझा नहीं मैडम। नीतू मैडम, अभी मैंने आपसे लिफ्ट मांगी तो आप हैरान थे। कल भी जब मैंने आपको बर्थडे विश किया तब भी, डांस करने के समय भी, आपके बॉस से भी जब मैंने कंप्लेंट की कि उन्होंने क्यों आपको आज बुलाया जबकि मैंने आपको छुट्टी दी है, तब भी आप बहुत हैरान थे। दोस्ती में तो ये सब चलता है ना? मैडम आप विश्वास नहीं करेंगे पर पिछले कुछ महीनों से मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वो मेरे साथ कभी नहीं हुआ। बचपन से मैं बहुत सीधा साधा लड़का था। नीतू मैडम, मेरी बात काटते हुए, वो तो अब भी हो। मैं शायद एनीवे, मेरे दोस्त सब लड़के ही रहे हैं और लड़कियों से मेरी डर लगता था। फिर आप मेरे गांव की हिस्ट्री तो जानते ही हैं। अब ऐसे में मैंने कभी किसी लड़की से सिवाय किसी वर्क रिलेटेड बात ही की है। मुझे डर इसलिए लगता है कि सर आपकी और मेरी दोस्ती को कभी नहीं समझ सकते। हम रहते ही ऐसे समाज में हैं जहां एक लड़का और एक लड़की दोस्त नहीं हो सकते, तो ऐसे में आपका मेरी साइड लेना किसी को सही नहीं लगेगा। नीतू मैडम, तो इसका मतलब हमें सिर्फ वही करना चाहिए जो सबको अच्छा लगे, अपनी खुशी के लिए कुछ भी नहीं? मैडम प्लीज मुझे गलत मत समझिए, बट आई फियर फॉर यू। आई डोंट वांट टू कॉज एनी ट्रबल इन योर मैरिड लाइफ। नीतू मैडम, आई कैन अंडरस्टैंड एंड दैट इज वेरी स्वीट ऑफ यू, बट आई इंश्योर यू आर नॉट द रीजन एनीवे। लेट्स हैव सम पानी के बताशी। मैंने बाइक एक चाट वाले के पास रोकी और मैडम और मैंने कंपीट करते हुए पानी के बताशी खाए। विनर मैडम ही निकली और हारने की सजा मैडम ने ये रखी कि इस रविवार को मैं उन्हें टुंडे कबाबी खिलाऊं। इस तरह हंसते हुए मैं उन्हें बाजार छोड़कर घर निकल गया। घर पहुंचते ही आशु का फोन आया और उसने पूछा, पानी के बताशी कैसे लगे? ये सुनकर मैं हैरान तो हुआ पर मैंने जवाब ऐसा दिया कि आशु और चिढ़ जाए। लाजवाब थे, इतना स्वाद तो मुझे आज तक कभी आया ही नहीं। मेरी ये डबल मीनिंग वाली बात आशु समझ गई। जानू, मैं आप पर शक नहीं कर रही, मैं आप पर खुद से ज्यादा भरोसा करती हूँ। दरअसल निशा ने आपको मार्केट में बताशी खाते हुए देखा और मुझे फोन करके चिढ़ाने लगी कि तेरा बंदा यहाँ किसी और लड़की के साथ बताशी खा रहा है। आशु के मुंह से बंदा शब्द सुनकर मुझे बहुत जोर से हंसी आ गई। क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? आशु थोड़ा हैरान होकर पूछा। मैं तुम्हारा बंदा हूँ, मैंने आशु को छेड़ते हुए पूछा। वो कॉलेज में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को बंदा बंदी कहते हैं। जानता हूँ, मैं भी उसी कॉलेज में पढ़ा हूँ, मैंने हंसते हुए कहा। हाँ, तो वो मुझे चिढ़ाने लगी कि आप किसी और को घूम रहे हो।
तो ये सुनकर पहले तो मुझे बड़ी हंसी आई, फिर मैंने उसे डांट दिया ये कहकर कि मैं अपने प्यार पर पूरा भरोसा करती हूँ, वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते, तो चुपचाप अपना काम कर। इतना कहकर मैंने फोन रख दिया। अच्छा जी, बहुत भरोसा करते हो मुझ पर। हाँ जी, इतने दिन आपके साथ ऑफिस में काम करके देख लिया कि कैसे आप खुद को संभालते हो। आज तक आपने कभी राखी या नीतू मैडम से कोई गलत तरह की बात नहीं की, हमेशा उनसे अदब से बात करते हो। कल भी पार्टी में आप नशे में थे, तब भी आप खुद को संभाले हुए थे। ये आपका मेरे लिए प्यार नहीं तो क्या है। आज तक कभी मुझे राखी ने नहीं कहा कि आपने कभी उसे किसी गलत नजर से देखा हो या उससे कोई अभद्र बात कही हो। एक बार आप पर शक करने की गलती कर चुकी हूँ, पर अब चाहे भगवान भी आकर मुझे कह दे कि आपने किसी लड़की के साथ कुछ गलत किया है, तो भी मैं नहीं सागरूंगी। आशु की बात सुनकर मैं समझ गया था कि आशु राखी के जरिए मेरा बैकग्राउंड चेक करवा रही थी। ठीक है भाई, कर लो जितनी चेकिंग करनी हो आपने। इस तरह वो दिन सिर्फ बात करते हुए निकला। हम मिलते तो रोज थे, पर सिर्फ बातें ही होती थी। ना तो आशु मुझे छूने की कोशिश करती और न ही मैं उसे छूता था। मैंने ये सोचकर ही संतोष कर लिया कि शादी के बाद आशु को प्यार की अच्छी से कोचिंग दूंगा, उसे सब सिखाऊंगा कि कैसे अपने पार्टनर को खुश किया जाता है। दिन गुजरते गए और आखिर वो दिन आ गया जब राखी की शादी थी। शाम को हम सबको जाने का न्योता था और मैंने आशु को लेने और छोड़ने की जिम्मेदारी ली। अब पहले तो उसे लहंगा चोली खरीदवाया और अपने लिए मैंने बस एक ब्लेजर लिया। हॉस्टल वाली आंटी जी ने आशु को थोड़ी ज्यादा छूट दे रखी थी। उसका कारण ये था कि आशु हॉस्टल में सिर्फ और सिर्फ अपने काम से काम रखती थी और पढ़ाई में मन लगाती थी। कुछ उन्हें मेरा भी ख्याल था, इसलिए आशु ने जब कहा कि वो लेट आएगी तो आंटी जी ने मना नहीं किया। उसके हॉस्टल की लड़की आशु से बहुत जलती थी कि इतने कम समय में वो आंटी जी की चहेती बन गई। आशु को पिक करने के लिए मैं थोड़ा जल्दी निकला और उसे चौक पर बुला लिया। मैं पहले से ही वहाँ उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही मेरी नजर आशु पर पड़ी, मैं उसे बस देखता ही रह गया। वहाँ पर जो कोई भी खड़ा था वो बस आशु को ही ताड़े जा रहा था। क्या देख रहे हो आप? आशु ने शर्माते हुए पूछा। हाय, आज तो कहर ढा रही हो, दुल्हन से ज्यादा तो लोग तुम्हें ही देखेंगे। मेरी बात सुनकर आशु के गाल शर्म से लाल हो गए और वो आकर पीछे बैठ गई और बोली, आप तैयार क्यों नहीं हुए? ऐसे ही जाने वाले हो क्या? मैंने सोचा थोड़ा मजाक कर लेता हूँ, तो मैंने कह दिया कि हाँ मैं ऐसे ही जाऊंगा। सैलरी नहीं बची इसलिए अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। पर आपने तो कहा था कि आपने ब्लेजर लिया है। आशु ने चौंकते हुए कहा। झूठ बोला था, वरना तुम लहंगा चोली नहीं लेती। अब ये सुनकर आशु को बहुत गुस्सा आया। गाड़ी रोको, मुझे नहीं जाना, कहीं वापस छोड़ दो मुझे हॉस्टल।